हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। ओके, और अगर तुम लोग नहीं थे तो ज्यादा कुछ वैसे मिस नहीं हुआ है। क्लास 10th का जो हमने पढ़ा था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वही हमने पढ़ा है। ओके, और वो भी पूरा नहीं पढ़ा है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। ओके, सो हमने देखा था कि ऑप्टिक्स है, उसको ही दो ब्रांच है, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम बाद में देखेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में हम मानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी ट्रैवल कर रही है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन एक्चुअल में लाइट भी क्या है, वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है लाइट भी। तो वो तो फिर वेव फंक्शन होना चाहिए, मतलब वेव नेचर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तो होना नहीं चाहिए। बट हम मानते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशंस, ओके, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो वो जहां पे मानते हैं वो हमारी फील्ड है रे ऑप्टिक्स, और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हमें ये चैप्टर्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स एंड और सब कुछ डिस्कस करना है, जो हम क्लास 10th में मे बी 10th चैप्टर था लाइट, मतलब तुम लोगों के टाइम पे सिलेबस में, अभी थोड़ा 9th हो गया है शायद मे बी। सो से उसमें हमने जो देखा था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और फिर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और से पावर ऑफ लेंस, वही सारी चीजें यहाँ पर देखनी है, थोड़ा सा और डिटेल्ड में देखनी है। ओके, वही चीज है लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल्ड में देखनी है। जैसे कि वहां पर मिरर फॉर्मूला हम यूज कर लिए कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यहाँ पे डिराइव करना है लाइक दैट। ओके, कि वो आया कैसे वो समझना है। अदरवाइज वो जो हम पढ़े थे पूरा याद रखा था कि ऑब्जेक्ट को से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो तो फोकल लेंथ जो फोकस होगा वहां पे इमेज मिलेगी, फिर उसको बिहाइंड द सी लाओ कर्वेचर, हाँ, फिर बिटवीन ऑन द सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर ऑन द एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। वो जो हमने पूरा टेबल याद किया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए और मिरर के लिए, वही डिट्टो ही वही है। ओके, लेकिन थोड़ा और डिटेल्ड में है। ओके, तो वही हमें डिस्कस करना है, और वेव ऑप्टिक्स तो बाद में हम पढ़ने ही वाले हैं। सो जनरल थिंग्स डिस्कस की थी कि भाई क्या है मिरर का कंसेप्ट, ओके, और से इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो सब चीजें देखी थी हमने। लेटरल इन्वर्जन की भी बात की थी कि अगर मिरर में हम इमेज देखते हैं तो वहां उल्टा हो जाता है, हमारा राइट मिरर में लेफ्ट हो जाता है, लाइक दैट। ओके, और फिर स्फेरिकल मिरर्स की बात की थी, वो लेटरल इन्वर्जन तो प्लेन मिरर की बात है, और यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स की बात की तो उसमें भी क्या क्या है, मतलब हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है। ओके, सेंटर ऑफ से लेंस, और से कर्वेचर भी बोलते हैं हम उसे, और से फोकल लेंथ, वहां फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ, फिर ये बीच वाला पॉइंट होगा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडल पॉइंट है, दैट इज द पोल। ओके, तो वो सब बेसिक पैरामीटर्स हमने समझे थे, और अभी हमें स्टार्ट करना है साइन कन्वेंशन। ओके, तो साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जहां पर हम ऐसी लाइन शो कर रहे हैं, ओके, तो वहां क्या है, हम मेटल पॉलिशिंग करते हैं वहां पर, और मेटल पॉलिशिंग करने से हमने समझा था कि जो साइड में तुम जैसे कि ग्लास ले लिया है तुमने, और ग्लास के वन साइड में मेटल का पॉलिशिंग करोगे तो जिस साइड पॉलिशिंग किया उसके ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा। जैसे मेरे पास ग्लास है और इसके ये साइड में मैं मेटल का पॉलिशिंग कर रहा हूं, ओके, तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। मतलब जो हम मिरर देखते हैं तो हमारे मिरर में अगर यहां से हमें इमेज दिख रही है और यहां से कुछ नहीं दिख रही है तो ये मेटल पॉलिशिंग है, दैट्स व्हाई। अगर वो पॉलिशिंग निकाल देंगे तो इट इज जस्ट अ ग्लास, फिर वो मिरर नहीं रहेगा। ओके, समझ में आया। तो ये वाली जो सरफेस है जहां पर हमने ऐसे ग्राउंडेड किया हुआ है, दैट इज द पॉलिशिंग सरफेस। तो पॉलिशिंग सरफेस के ऑपोजिट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। अब हम जब भी साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में याद रखना कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो पोल है, जो हमारे मिरर का और लेंस का जो पोल है, उसको ही हम सेंटर पॉइंट लेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है, वैसे ही यहाँ पर पोल है। पोल के रिस्पेक्ट में हमें सारे डिस्टेंस कवर करने हैं। जैसे कि 10th में मैंने तुम्हें इजीली बता दिया था कि ऐसे याद रख लो, तो वैसे हमने याद तो रख लिया, बट यहां पर भी वही चीज है सेम, लेकिन कहने का मीनिंग अब थोड़ा सा और बदल रहा हूं, अदरवाइज है सेम। वहां पे सिंप्लिसिटी मैंने क्या तुम्हें याद भी रह जाए वैसे बता दिया था क्या,
कि सपोज ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन में जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है, तो ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर गए तो पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे गए तो नेगेटिव। तो यहाँ ये जो ओरिजिन का काम है वही काम यहाँ पर पोल का है। ओके, तो पोल के इस साइड के सारे जो डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड के, वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। पोल के ऑपोजिट मतलब दूसरी साइड राइट हैंड साइड के जो सारे डिस्टेंस है वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इस साइड के, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया शायद, तो लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। जैसे कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में -x है, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे भी डिस्टेंस जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, तो पोल की राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो पोल के नीचे नेगेटिव। तो ये तो सिंपली हमें याद रह गया है, लेकिन ये तो याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी थी क्या, कि सेम वे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई जो काम ओरिजिन करता है वही काम यहाँ पे पोल करता है। तो सपोज मैं पोल हूं, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव राइट में, और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। तो वही कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में ही यही कंसेप्ट लगाना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, दैट इज एडिशनल, जो अभी हमें समझना है, वहां हम नहीं समझे थे। क्या कि अगर सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, हमने ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। सो अब से यहां ए से हमारा ये एक रे जा रहा है, तो ए से हमारा जो रे जा रहा है और उसका पोल तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड यू। ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है वहां से पोल तक का डिस्टेंस वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसका डिनोटेशन हमने क्या रखा हुआ है, यू। तो अब ये यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर तो हमें पता है कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है यहां पर, कि अगर लाइट रे जो डायरेक्शन में से आ रहा है, अगर तुम डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसके ऑपोजिट में जा रहे हो तो नेगेटिव, और अगर डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट रेज की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव। और तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, पोल। तो सपोज ये मेरा पोल है, हम पोल पे खड़े हैं, ये रहा, देखो सिंबल बता ही दिया गया है, ओके, कि हम पोल पे खड़े हैं। अब लाइट रे आ रहा है ए पॉइंट से ऐसे, और ए पॉइंट से ऐसे इंक्लाइन भी आ रहा है और सीधा भी आ रहा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा कि कितना दूर है पता करें भाई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो लाइट रे ऐसे आ रहा है और मैं उसके ऑपोजिट जाकर डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो नेगेटिव, और अगर लाइट रे इधर है और मैं भी इधर ही जा रहा हूं तो डिस्टेंस पॉजिटिव। ये कंसेप्ट है, वैसे ये एक्चुअल में कंसेप्ट है। ओके, अगर सपोज लाइट रे यहां आ रहा था, लाइट रे मान लो कि इस साइड से आ रहा है, ओके, तो मुझे उस साइड डिस्टेंस मेजर करने जाना पड़ता, तो उस साइड जाता तो लाइट रे ऐसे आ रहा है और मैं पोल से ऐसे जाता तो तब भी माइनस लेते। फिर हम सोचेंगे सर ये तो राइट है, पोल से तो हम राइट में गए, तो क्यों पॉजिटिव ले लिया, तो क्यों नेगेटिव लिया, तो पॉजिटिव लेना चाहिए। पोल से मैं सिर्फ इंडिकेशन के पर्पज से बता रहा हूं क्या, कि अगर लाइट रे यहां से आ रहा है, ओके, लाइट रे यहां से आ रहा है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लो, तो अब जैसे हमने फंडा समझे उस हिसाब से क्या बोल देंगे कि पोल से राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, लेकिन वो देखो सही हो रहा है या नहीं। लाइट रे ऐसे आ रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे आ रहा है, और हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रहा है फ्रॉम द पोल, तो हम पोल से इधर जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -u ही होगा। लेकिन हम तो फिर फंडा से सोचेंगे कि सर पोल से राइट हैंड में तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव क्यों लिया, इसीलिए ये कंसेप्ट समझो, वो तो मैंने बता दिया। तो फिर ये गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए, गलत नहीं है, सही है, लेकिन कभी हम ऑब्जेक्ट को अनपॉलिश्ड साइड में क्यों रखेंगे समझो, हम ऑब्जेक्ट, ये तो अनपॉलिश्ड साइड है, मतलब अनपॉलिश्ड, ये मतलब मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, हम जैसे 10th में बोलते थे दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहां पे मेटल पॉलिशिंग कर रहे हो वो नॉन रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। तो हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही रखेंगे ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग के साइड क्यों रखेंगे। तो अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग के साइड रखा तो हमारा ये फंडा रॉन्ग हो जाएगा कि भाई पोल से राइट हैंड में पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज।
लेकिन हम रखेंगे ही क्यों भाई, वो तो यूजलेस है, तुम्हें तो इमेज ही नहीं मिलने वाली। अगर तुम नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये दीवार है नॉन रिफ्लेक्टिंग और मैं यहाँ पे खड़े रह गया, ओके, तो मुझे इमेज में देख रहा हूं, अरे कहां से मिलेगी इमेज, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके। सो फंडा क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया। हम यूज क्या करेंगे, वही चीज, पोल से लेफ्ट में, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओरिजिन के जैसे ही। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम 10th में नहीं समझे थे, अभी हम समझ रहे हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है, कब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अगर लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है और तुम वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जैसे आ रही है वैसी ही डायरेक्शन में तुम जाओगे अगर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस तुम मेजर करना चाह रहे हो और लाइट रे जिस डायरेक्शन में है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो सेम डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। यहाँ पे हम पीछे का रीजन समझ रहे हैं, कोई पूछने नहीं वाला तुम्हें पीछे का रीजन, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो तुम सिर्फ पोल है, इधर जा रहे हो पॉजिटिव, इधर जा रहे हो नेगेटिव, वही रख दोगे डायरेक्ट, लेकिन कंसेप्ट समझे हम। अंडरस्टूड, ओके। तो ये हमारे कंसेप्ट हो गए कि भाई देखो अब ये पोल है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं u, लेकिन ये तो इस साइड है तो -u, दैट्स इट, ओके। तो वो हमने ले लिया। तो इसीलिए देखो ये डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ली और हम मेजर करने के लिए इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ओके, समझ गए, पक्का, ओके। सो दिस इज द मेन साइन कन्वेंशन, और वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, सबके लिए सेम ही साइन कन्वेंशन है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स करें और बोले कि भाई अंदर हीट आ रही है वो पॉजिटिव लो और बाहर जा रही है वो नेगेटिव लो, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक न्यूमेरिकल में हम ये लेंगे फिर दूसरे न्यूमेरिकल में बाहर जाने वाला पॉजिटिव अंदर आने वाला नेगेटिव। एक बार जो फिक्स किया सबके लिए वही एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। तो यहां पर भी वैसा ही रहेगा। तो सबके लिए देखो सिंपली अगर याद रखना हो तो क्या है कि भाई पोल है, उसके लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, उसके राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, उसको नीचे जाओगे तो नेगेटिव, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि तुम्हें डिस्टेंस मेजर करने के लिए पॉइंट से, पोल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पोल से जिस डायरेक्शन में तुम डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हो वहां पर लाइट रेज जो आ रही है वो तुम्हें ऑपोज कर रही है तो नेगेटिव साइन आएगी, और वो तुम्हारे साथ ही सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन आएगी, दैट्स इट, सिंपल, डन। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक साइन कन्वेंशन। नाउ हम रूल्स समझते हैं।